आदरणीय श्रोतागण नमस्कार। आज मैं एक दर्दनाक कहानी को अपनी इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी अबला की कहानी है जो अत्यंत गरीबी और सामाजिक रूप से प्रताड़ित और बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। विक्षिप्त होने के बाद भी उसे समाज के द्वारा प्रताड़ित और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसे बेइज्जती क्या होती है मालूम नहीं। कविता का शीर्षक है पगली। इस कविता में उसकी मनोदशा का वर्णन है। वह अबला एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह से गांव-गांव भटकती रहती है। शुरू में तो वह एक बालिका थी। बालिका के बाद उसका जीवन संघर्षमय रहा और संघर्ष में जीते हुए वह आगे बढ़ते गई और उम्र भी उसका बढ़ते गया। फिर एक दिन शहर पहुंच जाती है और फिर वह दूसरे बड़े शहर में पहुंच जाती है। तो इस तरह से उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ और दर्दनाक है और इसमें उसकी मानसिकता कोई पहचान नहीं पा रहा और सभी उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। आइए अब इस दृश्य को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा, ये कविता रोचक लगेगा और बहुत ही दर्दनाक महसूस होगा। कविता का शीर्षक पगली। रुक जा एक आवाज़ आती है और उसके बाद उसकी मनोदशा, उसके शारीरिक अवस्था का वर्णन यहाँ पर शुरू होता है। जीर्ण वस्त्रों में लुकी छिपी, जीर्ण वस्त्रों में लुकी छिपी, याद नहीं कुछ भी बची, याद नहीं कुछ भी बची। मुखड़ा बेवस मजबूर बदली, मुखड़ा बेवस मजबूर बदली, लोग कहते जिसे पगली। रुक जा ठहर जा, बता जरा सा, है कौन सी वो दिशा, हवाओं संग दौड़ रही बेतहाशा। खुद को पता नहीं अपनी दुर्दशा, तन लिपटा बदहवासी में, तन लिपटा बदहवासी में, जान भी बेजान सी, जान भी बेजान सी। नींद कोसों दूर थी, नींद कोसों दूर थी, आँखें गहरी खाई सी, आँखें गहरी खाई सी। होठों पे पपड़ी प्यास की, होठों पे पपड़ी प्यास की, तड़पा दे बुत दीवार की, तड़पा दे बुत दीवार की। एक सिकुड़ती दुबकी दुबली, एक सिकुड़ती दुबकी दुबली, लोग कहते जिसे पगली, लोग कहते जिसे पगली। यहाँ पर दूर दूर चलने के बाद उसको प्यास लगती है और
वह दुबक कर एक जगह स्थिर हो जाती है। अब आगे देखिए, कौन हूँ मैं, क्या है नाम मेरा। कौन हूँ मैं, क्या है नाम मेरा। कौन बताए, क्या है पता मेरा। कौन बताए, क्या है पता मेरा। है न कोई अपना यहाँ उसका। है न कोई अपना यहाँ उसका। देख मुख मुड़ जाते सबका। देख मुख मुड़ जाते सबका। अब अपने आप से पूछ रही है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, कौन बताएगा, मेरा पता कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। चलती फिरती एक लाश, दूसरा पैराग्राफ है। चलती फिरती एक लाश, जिसकी रही न कोई आस। जिसकी रही न कोई आस। अभागन की पंक्ति में पहली। अभागन की पंक्ति में पहली। लोग कहते जिसे पगली। लोग कहते जिसे पगली। अब आगे क्या होता है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी तो पता नहीं। मंजिल का जिसे पता नहीं। मंजिल का जिसे पता नहीं। रास्तों की खबर कहाँ। रास्तों की खबर कहाँ। कभी रोना कभी हंसना, पर नसीब में सोना कहाँ। पर नसीब में सोना कहाँ। आप सभी जानते ही हैं, पागल सो नहीं सकता। कभी वो रोएगा, कभी हंसेगा, और रास्ता ये कहाँ जाता है इसकी तो खबर ही नहीं होती है। फिर आगे, वाणी बचपन की। वाणी बचपन की, पत्थर की है मूरत। वाणी बचपन की, पत्थर की है मूरत। याद नहीं कुछ अपनों की सूरत। याद नहीं कुछ अपनों की सूरत। ये संसार लगी बदली बदली, लोग कहते जिसे पगली। ये संसार उसे अचंभा लग रहा है। वह चारों दिशाओं में देखती है और उसे अनजाना जैसा लगता है, जबकि सब कुछ जाना पहचाना है। मैं संजय सुमन खड़ा सामने, देख रहा था जानने, तेरी है क्या विशाल। जिसे पता नहीं कब हुआ दिन कब गई रात। जिसे पता नहीं कब हुआ दिन कब गई रात। उसी समय मेरे आंख डबडबाए और 2 बूंद आंसू गिरे। आंसुओं के 2 बूंद मेरे गालों पे सरके। होंठ बुदबुदाए और मन पिघले। काश अचानक मेरे दिल से आवाज आई। दिल से निकली आवाज निकली। तू पगली नहीं है। तू पगली नहीं है तू जन्नी धरा। तुझ में छिपा है। तुझ में छिपा है खुशियों का गागरा। कलयुग ने बनाया तुझे मंगली। कलयुग ने बनाया तुझे मंगली। इसी से लोग तुझे कहते पगली। इसी से लोग तुझे कहते पगली। तो कैसा लगा आपको ये मेरी चंद पंक्ति? आशा है अच्छा ही लगा होगा, और आगे फिर मैं इसी तरह बढ़ाता रहूँगा
और आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।